तो गिरा तो कहानी था तो कहानी तो नहीं करें भाई जी नहीं बस वो बुढ़ी है ये बैठ देना ऐसे उत्तर महाकाल के दक्षिण में सो ऐसा टाइप बैठ गया बैठा है घुमाना हैं कार्तिक मास के पास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। इसलिए इस व्रत को पति के दीर्घ जीवी होने के लिए करते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीस कर दीवार पर करवा मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाई और उनके इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं किराना लागत है देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। एक साहूकार का जिसके 7 बेटे और 1 बेटी की है। चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक दान भेजती रहेगी। फिर एक भाई ने दिए जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगा कि अच्छा चाँद उग आया है, आज ले बहन अपने भाइयों से कहने लगे कि चलो अर्घ दे। तो भाभियों बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुख की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा सब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गए तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुशी रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष के चौथ आए तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई तो वह बोली हे माता आपने मुझे बुलाया है, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना। माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाले को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक कहाँ है, उगाने करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में। प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया।